लोग मुझे भगवान कहते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा पीसी एक थोड़ी दुनिया से जुड़ता है और मैं उसमें असली चीजें डाल सकता हूँ। एक साधारण रसोई का चाकू जो मैंने उसमें फेंका वो उनकी सबसे पवित्र धरोहर बन गया, और जो भेंट ये छोटे पिक्सल लोग वापस भेजते हैं वे वास्तव में असली जीवन में दिखाई देती हैं। जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह था उनका पहला उपहार, जिसने मुझे लगभग दिल का दौरा दे दिया। जैसे ही मैंने पिक्सल गॉड लॉन्च किया, अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। आज के दिन दुनिया ने आखिरकार अपने महान देवता का स्वागत किया है। आपके आगमन ने इस दुनिया को फिर से अर्थ दिया है। जब तक मैं वास्तविकता में वापस आया, स्क्रीन पहले ही बदल चुकी थी। एक सपाट हरा मैदान दिखाई दिया जो जंगलों और नदियों से घिरा हुआ था, और बीच में एक सफेद गुंबद वाला मंदिर खड़ा था। फिर वह आवाज वापस आई, ये आपका मंदिर है, कृपया इसे एक नाम दें। मेरा नाम लिन याओ है, तो मुझे लगता है कि ये याओ मंदिर है। तभी दो बिना शर्ट के नंगे पैर पिक्सल लोग कोने में दिखाई दिए। वे चलकर आए और मंदिर के चारों ओर घूमने लगे, जब तक कि उनमें से एक के सिर के ऊपर एक बड़ा विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं आ गया। क्या अद्भुत इमारत है, इसे तो किसी देवता ने ही बनाया होगा। दूसरा व्यक्ति ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। यह देवताओं का दिव्य संकेत है। यह स्थान धन्य है, हमें यहाँ और लोगों को लाकर बसाना चाहिए। यह वादा किया हुआ स्थान है। दोनों के सिर पर मुस्कुराते चेहरे आ गए और वे स्क्रीन से बाहर भाग गए। कुछ सेकंड बाद वे 5 और लोगों के साथ दौड़ते हुए वापस आए। सभी सातों ने मंदिर के चारों ओर प्रार्थना शुरू कर दी। पास में एक छोटा सा छप्पर का झोपड़ा खड़ा कर दिया। स्क्रीन से बाहर से कुछ बेरी की झाड़ियां लाकर लगा दी और इस तरह उन्होंने एक घर बना लिया। एक सूचना पॉपअप हुई, आपने दुनिया के पहले विश्वासियों को प्राप्त किया है। आस्था आपके चमत्कारों का स्रोत है और अधिक इकट्ठा करें। जनसंख्या के लिए शीर्ष दाएं कोने में एक छोटा व्यक्ति आइकन दिखाई दिया। आस्था के लिए एक महल आइकन के बगल में। दोनों साथ पर बैठे थे। प्रत्येक विश्वासी केवल एक विश्वास बिंदु उत्पन्न कर रहा था। मैंने विश्वास मेनू में क्लिक किया और एक बंद चमकता हुआ गोला पाया। यह एक चमत्कार है और इसे अनलॉक करने के लिए आपको पर्याप्त विश्वास की आवश्यकता है। सबसे बुनियादी था वर्षा, लेकिन नीचे और भी अधिक शक्तिशाली थे, जैसे एगिर्स फ्लेम, जहां एक समुद्री भगवान ने एक अग्नि ड्रैगन को कैद कर लिया और उसे एक स्मारक में बदल दिया जो विशाल अग्नि गोले लॉन्च करने में सक्षम था। ये सब देखकर मैंने गणना करना शुरू किया, तो मुझे केवल एक बुनियादी चमत्कार करने के लिए कम से कम 10 विश्वासियों की आवश्यकता होगी। मेरी जनसंख्या बढ़ाना प्राथमिकता नंबर 1 बन गया। अन्य शहर निर्माणकर्ताओं के विपरीत, ये सिम्युलेटर आपको इमारतें बनाने या निवासियों को सीधे उत्पन्न करने की अनुमति नहीं देता। आपको बस पिक्सल लोगों के अपने आप बढ़ने का इंतजार करना होता है। इसलिए मैं पीछे बैठकर उन्हें खेती करते हुए देखता रहा। तभी मैंने मंदिर के आसपास कुछ अजीब देखा। उनके सिर के ऊपर उदास भाव तैरने लगे। वे मंदिर के चारों ओर इकट्ठा होकर पूजा करने लगे। महान देवता, कृपया प्रकट होइए, कृपया हमें आशीर्वाद दें। सर्वशक्तिमान भगवान, वन जनजाति सोचती है कि हम एक राक्षस की पूजा कर रहे हैं। वे मंदिर को गिराना चाहते हैं। कृपया हमें एक चमत्कार दिखाएं। मुझे तुरंत समझ में आ गया, यह उनका पहला वास्तविक संकट था, लेकिन मेरा विश्वास केवल 7 पर था। मैं बारिश भी नहीं करवा सका। मैं मेन्यू में खोजता रहा। अंततः मैंने मंदिर पर क्लिक किया और एक नई स्क्रीन दिखाई दी। केंद्र में एक पत्थर की अलाव थी और उसके सामने एक धूसर बिना चेहरे की मूर्ति खड़ी थी। कोई स्पष्ट लिंग नहीं, बस धुंधले लक्षण। ऐसा लग रहा था जैसे ये पिक्सेल लोग अपने भगवान की कल्पना करते थे। प्रतिमा के सामने एक लंबी मेज थी जिसमें 2 स्लॉट थे। बाईं ओर एक बड़ा स्लॉट था जिस पर लिखा था भेंट, और दाईं ओर एक छोटा स्लॉट था जिस पर लिखा था उपहार। भेंट स्लॉट समझ में आता था, लेकिन उपहार स्लॉट, ये तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो भगवान विश्वासियों को वापस देते हैं। क्या यह वही दिव्य अवशेष था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे? फिर मैंने कुछ अजीब देखा। वह मेज बहुत परिचित लग रही थी। रुको, ये मेरे डेस्क के समान थी। चढ़ावे का स्लॉट बिल्कुल कीबोर्ड के आकार का था। उपहार।